आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल। भारत में इस वक्त रेप केसेस को लेकर बहुत ही जनता में आक्रोश बढ़ गया है। हाल ही में सबसे पहले हुए कोलकाता में रेप केस, उसके बाद बदलापुर में, उसके बाद अमरावती में और फिर अकोला में रेप केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में महिला कोई भी उम्र की हो, वो छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, सबके ऊपर अपराध होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अपराधी कौन है? क्या पुलिस अपराधी है जो अपनी सुरक्षा ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है? क्या प्रशासन है इसके पीछे, या कोई राजकीय लोग इनके पीछे है, या वो ऐसे लोग जिनकी मानसिकता महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म जैसी बन गई है? अब ये मानसिकता कैसे बनती है? भारतीय जनमत न्यूज के पास एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग आई है जहां पर लोग जो है बिना किसी माँ या बहन को जानते हुए उसके साथ में दुष्कर्म करने की बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल सकते हैं। कौन है वो ऐसे लोग? हमारे पास जो रिकॉर्डिंग आई है उसमें राजकमल दंतवटे पाटिल ने स्वप्निल कुलकर्णी के नाम के दम पर एक महिला को अपशब्द किए हैं, उसके साथ दुष्कर्म करने की बात की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है वो राजकमल दंतवटे पाटिल और इन्होंने एक महिला के खिलाफ कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत ही दुष्कर्म करने की बात की है। पूर्ण नाव सांगण्यात याला का बाप ने नगरसेवक बिगरसेवक असेल ना, त्याचा नंबर दे, त्याचा नंबर दे। हा कुठला तुझा 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 जो खास असेल ना, जो खास ज्याच्यावरती तू उडतो, यस केला फोन कर म्हणा, यस केला त्याच्या आईचा बाप नाही का? तुझ्या बाप नाही का? तुझ्या बाप ओळखतो ना तू, त्याला म्हणा स्वप्नील कुलकर्णीला फोन कर, नाही तुझ्या बापाला विचार ना, तो ओळखतो ना। स्वप्नील कुलकर्णीला ओळखतो का विचार, त्याला विचार, विचार, तू नको बोल। अब कौन है ऐसे लोग, इनके पीछे कौन ऐसे राजकीय लोग हैं जिनको ये हिम्मत देते हैं कि किसी महिला के साथ ऐसे दुष्कर्म करने की बात करते हैं? और जब लोग बात करते हैं तब उनकी मानसिकता बढ़ती है और ऐसे मानसिकता से समाज पर एक गहरा असर पड़ता है। आज हम आए हैं यहाँ पर महिलाओं के साथ में, क्योंकि एक महिला ही बता सकती है कि ऐसे राजकमल लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस इन पे कार्रवाई नहीं करेगी तो हम महिलाओं से जानना चाहेंगे कि वो किस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों, ऐसे घिनौने, ऐसे नापुश लोगों पे कैसी कार्रवाई करनी चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ इतना भद्दा सोचते हैं। आइए जानते हैं महिलाओं से। यहाँ पर महिलाएं रात के समय इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए खड़े हैं, जानते हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे देश में महिला पे अत्याचार इतना बढ़ रहा है, और अब क्राइम रिपोर्ट देखेंगे 60% बढ़ती हुई है क्राइम में जी। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2 दिन आंदोलन होगा, 3 दिन आंदोलन होगा, लेकिन जिम्मेदार कौन लेगा? आज हमारे गृह मंत्री फडणवीस जी क्या सो रहे हैं? यहाँ पे हर दिन हर पल नए नए केसेस आ रहे हैं। हम देख रहे हैं बदलापुर में जो घटना हुई है तो बहुत ही बेशरम घटना हुई है। उसके बारे में बोलना भी बहुत हमारे लिए शब्द नहीं है। जिस तरह से छोटी सी बच्ची जो पढ़ने आई है उसको क्या पता सुरक्षा क्या होती है? ऐसी बच्ची पर भी आज ऐसा रेप हो रहा है, बहुत गलत चीज यहाँ पे हो रही है। फिर भी हमारी सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, हमारे कानून भी इतने कड़क नहीं है। इसके जिम्मेदार हमारे गृह मंत्री फडणवीस साहब हैं, जिन्होंने कड़क कायदे कानून नहीं बनाए हैं। अगर किसी भी नाराधम को शिक्षा होती है तो आगे वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, जो राक्षस वृत्ति है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। हमारे जो अत्याचार है बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम महिलाओं को ही हाथ में बंदूक हथियार लेके बाहर निकलना पड़ेगा। ये हमारी मानसिकता बन चुकी है, और हमारी यही डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऐसे नराधमों को आप भरे चौक में सब महिलाओं के सामने उनको शिक्षा दीजिए। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक महिला ही समझ सकती है महिला के ऊपर अत्याचार का क्या असर होता है, और महिला ही बता सकती है कि सही तरीके से न्याय किस तरीके से देना चाहते हैं। आइए जानते हैं और भी महिला से। मैम, आप सुनते रहेंगे कि आजकल के जो लोग हैं वो बिना किसी माँ बहन को जानते हुए उनके खिलाफ गालियां दे देते हैं, उनके साथ में ऐसी घिनौनी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी सब बातें करने से या गालियां देने से ही समाज में असर होता है और वो ऐसे अत्याचार के खिलाफ जाता है? होता है ना, अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए, और वो जो कोई आदमी बोलता है उसको पकड़ के दूसरा जब पोलीस नहीं पकड़ पाई तो हमको किधर भी दिखेगा, त्याला पकडून आम्ही महिला चप्पलने मारू आणि जे कोण आता नराधम हे करतायत तर त्यांना भर चौकात
महिलांच्या समोर फाशी एकाला दिली ना तर नंतर दुसऱ्या अशा घटना घडणार नाहीत. आणि ह्याला कुठेतरी मला वाटतंय सरकार जिम्मेदार आहे. सरकार जेवढं पाहिजे तेवढं कडक कायदे केलेले नाहीत, त्यामुळे हे सरकारच जिम्मेदार आहे. फक्त 1,500 रुपये देऊन होत नाही ना. 1.5 वर्षाच्या मुलीचा बलात्कार होतो, 3 वर्षाच्या होतो, 4 वर्षाच्या होतो, परत 12वी 13वीत असेल त्यांचा पण होतो. मग काय उपयोग आहे सरकारचा? 1,500 नको, महिलेला सुरक्षा द्या, एवढंच आमची म्हणजे अपेक्षा आहे सरकारकडून. इनका कहना है कि सरकार जो माझी लाड़की बहन योजना दे रही है उसके अलावा 1,500 की जगह अगर वो महिला को सुरक्षा दे तो उनके लिए ज्यादा लाभकारी होगा. क्या 1,500 से उनका सुरक्षा जो है वो शायद नहीं हो पाएगा? आइए जानते हैं और भी. क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके दम पर भी लोग जो है ऐसे दुष्कर्म करने की हिम्मत करते हैं? कौन से वो ऐसे नेता है और कौन से ऐसे नगर सेवक है जिनके दम पे ऐसे ऐसे लोग जो है वो गालियां दे सकते हैं किसी औरत के साथ में जिनको वो जानते तक नहीं है, उनके खिलाफ गलत गलत बातें कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे जो नेता है उनका भी हाथ होता है? मला कोणत्याही नेत्याचं नाव घ्यायचं नाहीये, फक्त एवढंच पाहिजे की तो दिसला तर त्याची नसबंदी करून त्याला सोडावा. आपणच शिक्षा दिली पाहिजे त्याला. हे प्रत्येकाला वाटतं ह्याला ही शिक्षा हवी ती शिक्षा हवी, पण नाही. जिथे दिसेल तिथे नेऊन नसबंदी केली पाहिजे आणि असाच सोडला पाहिजे. मग हीच त्याची शिक्षा. आणि प्रत्येकाने पैसे देऊन काही करून काही उपयोग नाही. आम्हाला सुरक्षा हवी. तुम्ही घरामध्ये जाऊन सुद्धा हे दुर्दैवी हे करताय, कामं असली हे नकोय. इथं सगळं सुरक्षा हवी, पैसा नको तुमचा. आम्हाला नोकऱ्या हव्यात, सगळं काही हवं. पैशाने कामं होत नाहीत म्हणून त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक महिला के लिए ऐसे दुष्कर्म से लड़ने के लिए और कोई भी बड़ी उनके लिए जीत नहीं हो सकती है. आइए जानते हैं और उनका क्या कहना है कि कैसी सजा देनी चाहिए और किस तरीके से वो समाज में सुधार ला सकती है इसके खिलाफ. नराधमांना शिक्षा झालीच पाहिजे. नराधमांना फाशी झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. फाशी झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. फाशी झालीच पाहिजे. फाशी झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे. फाशी झालीच पाहिजे. फाशी झालीच पाहिजे. तो देख सकते हैं महिला को कहना है कि फांसी ही एक लौता इलाज है जो ऐसे दुष्कर्म को रोक सकता है. अब देखते हैं कि सरकार और पुलिस ऐसे लोगों पे किस तरीके से कार्रवाई कर रही है. अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि महिलाएं उनको बीच सड़क पर लाकर खुद अपनी ओर से सजा देगी. आइए हम जानते हैं कि अब पुरुषों का क्या कहना है जो ऐसे लोग जिनका राजकीय संबंध होता है, जिनके दम पर वो एक महिला के खिलाफ दुष्कर्म करने का सोच सकते हैं, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए. ज्या पद्धतीचं बदलापूरचं प्रकरण 13 तारखेपासून पुढे येते तेव्हापासून संपूर्ण महाराष्ट्रामधली प्रकरणं आतापर्यंत जी घडत आहेत ती समोर येत आहेत. सर्वप्रथम प्रशासनच याच्यामध्ये कुठेतरी कमी पडलेलं आहे. जे बदलापूरचं प्रकरण झालं त्यांनी कंप्लेंट द्यायला त्याच्या आई वडिलांना, जी प्रेग्नेंट आई होती तिची कंप्लेंट घ्यायला 12 तास पोलीस स्टेशन बसवून ठेवलं. हे असलं ढिसाळ प्रशासन. आज आम्ही आमचे पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांनी सांगितलं की काल कोर्टाचा आदेश आला. ही घटना घडत असताना महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही निषेध दर्शवतोय. त्या निषेध दर्शवण्यामध्ये लगेच जे सदावर्ते आहेत त्यांनी लगेच याचिका दाखल केली. 1 दिवसात कोर्ट सांगतं की तुम्हाला हे करता येणार नाही किंवा ते कोर्ट त्याच्यावरती कारवाई करेल. म्हणजे एका दिवसात. आणि काय काय प्रकरणं अशी आहेत की 12 वर्ष 15 वर्ष तरुण माणूस म्हातारा होतं तरी त्याचे निकाल लागत नाही. असं आपलं ढिसाळ प्रशासन. कोर्टाची सुद्धा तीच बाजू. आम्ही कोर्टाचा आदर करतो. पण आज उद्धव साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे शरद पवार साहेबांनी पुण्यामध्ये आंदोलन केलं. आंदोलन ह्या पद्धतीनं केलं की तुम्हाला असं आंदोलन करता येणार नाही. मग तोंडावरती पट्ट्या देऊन त्याच्यावरती सुद्धा गृहमंत्री काय सांगतात की तुमच्या तोंडावरतीच पट्ट्या बऱ्या आहेत. म्हणजे विरोधकांनी किंवा जनमानसांनी याबद्दल बोलायचंच नाही. तुम्ही जे कराल ती पूर्व दिशा. अशा गृहमंत्र्यांचं काम काय? हे निष्क्रिय गृहमंत्री आहेत, त्यांनी राजीनामा द्यावा. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. याच्यावरती जर कठोर तुम्हाला आज मला वाटते बदलापूरच्या घटनेमध्ये बदलापूरमध्ये स्टेशनमध्ये आंदोलन जे करत होते आंदोलनकर्ते त्यांची एकच मागणी होती की त्यांना तुरंत फाशीमध्ये त्या ठिकाणीच फाशी द्या. एक प्रकरण असं त्या ठिकाणी उभं करा की समोरचा ज्यावेळी नवीन प्रकरण करायला जातो त्यावेळी त्याच्यामध्ये ती भीती तयार झाली की माझं सुद्धा तेच होणार आहे.
आज एक उपमुख्यमंत्री सांगतात की आता तो शब्द बोलू नये, त्याचे गुप्तांग तिथं कापणार. तुमच्या हातात सत्ता आहे, तुम्ही करा. नाही, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिळून तो कायदा आणा तसा की त्वरित त्याच्यावरती फाशी व्हावी. तुम्ही फास्ट ट्रॅक म्हणता, मुख्यमंत्री सांगतात की 2 महिन्यामध्ये आम्ही फाशी दिली. 2 वर्षाचं प्रकरण 2 महिने. किती खोटं बोलता. खोटं बोलण्याचा पण काहीतरी कळत असतो ना. तर याचा आम्हाला जनमानसांचा हा विरोध आहे की तुम्ही सत्तेमध्ये आहात, तुम्हाला सर्व हे करायचं, तुम्ही करत नाही. विरोधकांना तुम्ही दाबायचा प्रयत्न करताय, आवाज उठवून देत नाही. आवाज उठवायला गेले तुम्ही कोर्टामध्ये पाठवताय. या सगळ्या गोष्टीचा निषेध आहे. लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला माझं विनंती आहे की खरोखर महाराष्ट्रात बदल घडवायची वेळ आलेली आहे आणि तो बदल घडला तरच या महाराष्ट्राच्या लेकी बाळी सुरक्षित राहतील. कारण यांची मानसिकता ती नाहीये सुरक्षा देण्याची. फक्त तुम्ही इलेक्शन जवळ आलं की लाडकी बहीण तुम्हाला आठवली, तोपर्यंत लाडकी बहीण नव्हती. 1500 देताय कुणाचे, आमचा टॅक्स घेता आणि त्यालाच 1500 देताय. त्यातलेही 30% महिलांनाच त्याचा लाभ होतोय. मग कुठेतरी फॉर्म मध्ये नादुरुस्ती अपलोड होत नाही, ते रेशन कार्ड त्यांचं नाही, त्यांचा उत्पन्नाचा दाखला नाही, कुठं ना कुठं तरी ते बाद होतात फॉर्म. आणि हे फक्त आता एक उपमुख्यमंत्री म्हणतात की आम्हाला निवडून दिलं, आम्हाला मतदान केलं, आमचं सरकार आलं तरच तुमची स्कीम पुढे चालू राहील, अन्यथा बंद होईल. म्हणजे यांची मानसिकता फक्त विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवायचं, आपल्या पारड्यामध्ये मतदान करून घ्यायचं, परत तेच राज्य सरकार आणि परत अशा गोष्टी. हे कुठंतरी घालवण्यासाठी आमचे पक्षप्रमुख उद्धव साहेब सुद्धा तेच सर्व जनतेला, कारण उद्धव साहेब कधीच खोटं बोलत नाही. एक साधारण म्हणजे त्यांची बोलण्याची पद्धत शैली एकदम साधारण एकदम साधी आहे. त्याच्यामध्ये एक दडवायचं, एक कोटामध्ये एक कोटावर असला भाग नसतो. त्यामुळं परत आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव साहेबांना या ठिकाणी आणून आमच्या महाराष्ट्रातील लेकीबाळींना परत एकदा तो कसा न्याय देता येईल या दृष्टीने आम्ही त्या गोष्टीकडे बघतो. आणि या सगळ्या गोष्टींचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. या नराधमांना त्वरित फास्ट ट्रॅक वरती घेऊनच त्वरित फाशी द्यावी हीच आमची सर्व नागरिकांची विनंती आहे. हाँ, तो जैसा कि हमने सुना कि लोगों का मानना है कि ये इस इंसाफ दिलाने में राजकीय नेताओं का कितनी अहम भूमिका होती है. कुछ नेता जो है वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं. जैसे कि अजीत पवार है, उन्होंने कहा कि वो उनके मेन प्राइवेट पार्ट को ही अलग करना चाहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ इंसाफ दिलाने के लिए. और जबकि जो कुछ मंत्री है वो ऐसे कहते हैं कि इतना झूठ बोलते हैं कि 2 महीने में मैंने फास्ट ट्रैक पे करके उनको सजा दिलाई. तो लोगों का मानना है कि ऐसे इंसाफ दिलाने में एक सही मंत्री का होना कितना जरूरी है. हाँ, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में ये जो बढ़ते जा रहे रेप केसेस के खिलाफ इतना आक्रोश बढ़ गया है कि अब अगर सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो महिलाएं जो है वो ऐसे लोगों को खुद अपने तरीके से हल करना चाहेगी. क्या करेंगे आप? फाशी झालीच पाहिजे, सख्त कारवाई होनी चाहिए. आमच्या माता बहिणींना न्याय पाहिजे आणि नराधमांना फाशी झाली, ही विकृती संपली पाहिजे, कुठेतरी फाशीच झाली पाहिजे. क्या रहेगा आपका नाराज? लवकर फाशी झाली पाहिजे. क्या रहेगा आपका जो जयघोष जो है वो सरकार तक जाना चाहिए? नराधमांना शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, फाशी ही झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. महाराष्ट्राच्या पवित्र मातीमध्ये छत्रपती शिवप्रभूंनी वयाच्या 13व्या वर्षी जो ऐतिहासिक जो निर्णय घेतला होता आणि राजाच्या पाटलाचे हात कलम करून, पाय कलम करून त्याचा जो भडव्याचा चौरंग बनवला होता, त्याचप्रमाणे जर छत्रपती शिवप्रभू वयाच्या 13व्या वर्षी जर एवढा मोठा निर्णय घेऊ शकत असतील तर शोकांतिका या गोष्टीची की जर वयाच्या 70 आणि 65, 70, 80 वयापर्यंत जर हे नेते मंडळी राजकारणी जर गेले असतील, त्यांची जर मानसिकता नसेल की असे निर्णय आपण घेऊ शकत नाही, ती निंदनीय लज्जास्पद गोष्ट आहे आणि याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. और आपको लगता है कि इस जो अपराध की जो शुरुआत है वो ऐसे लोगों से होती है, राजकमल दंतवाटे पाटिल जो एक राजकीय नेता के दम पर, स्वप्निल कुलकर्णी के दम पर एक महिला के साथ में दुष्कर्म करने की इतनी हिम्मत रखते हैं, उसके खिलाफ एक महिला को क्या करना चाहिए? ऐसे समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए. जो एक महिला का सम्मान नहीं करता है वो आदमी आगे चल के देश का क्या करने वाला है, इससे पता चलता है कि उसकी मेंटालिटी क्या है. तो ऐसे लोगों का निषेध हम करते हैं. ऐसे लोगों को किसी भी पोस्ट पे, पद पे नहीं रहना चाहिए. ऐसे लोगों को त्वरित यहाँ से निकाल देना चाहिए, उनको तड़ीपार कर देना चाहिए. तो उनका कहना है कि अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो महिला जो है खुद अपने हिसाब से इनको सबक सिखाएगी. आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल.